सेल से ब्लड का मतलब हमारी बॉडी के अंदर 96,500 किलोमीटर का नसें होता है। हमारे घर में किचन के अंदर एक सिंक लगा है जिसमें हम बर्तन धोते हैं। अगर उसके नीचे का पाइप बंद हो जाएगा तो बर्तन नहीं धो पाओगे ना, पाइप खोलना पड़ेगा। ऐसी आपकी जब नसें ब्लॉक हो जाती है तो खून का सप्लाई कम हो जाता है। तो जब ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है तो ब्लड की सप्लाई से होने वाली बीमारियां यानी नसों से रिलेटेड बीमारियां, माइग्रेन, सर्वाइकल पेन, घुटना दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, ये सारी बीमारियां नसों से रिलेटेड है। तो जब हमारी 96,500 किलोमीटर की नसें क्लीन होना स्टार्ट हो जाती है तो दर्द और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां जो है ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। सो इसको लेना किस तरीके से, ये देख लीजिए। रोहित सर आ गए हैं, मेरे को लग रहा है सेशन लंबा हो गया। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है स्पीकर को उतारने के लिए बाकी लोग आ जाते हैं, ज्यादा हो गया। सो इसे लेना किस तरीके से, ध्यान से देखना आप स्क्रीन के ऊपर। आपके ब्लड, आपके खून में अगर मुझे कोई चीज पहुंचाना है उसके दो रास्ते हैं मेरे पास। एक रास्ता है इंजेक्शन जो आप हॉस्पिटल में लगाते हैं, विच इज आर्टिफिशियल रास्ता। इंजेक्शन लगा लिया, किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, उसको पैरासीटामोल का इंजेक्शन दे दो, 15 मिनट में उसका बाप भी उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैरासीटामोल सीधा ब्लड में चला जाता है। इसीलिए इंजेक्शन थेरेपी यूज होती है। नहीं ठीक हो रहा, ठोको इंजेक्शन, एकदम ठीक हो जाता है वो। ठीक है। दूसरा नेचुरल रास्ता है, कुदरती रास्ता है, वो यूनिवर्सल रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है? आपकी जीभ के नीचे का। जीभ के नीचे होता है, यहां पर जीभ के नीचे एक खिड़की है, एक दरवाजा है जो सीधा आपके दिल में खुलता है। जो भी लोग हार्ट अटैक के पेशेंट हैं वो एक सोर्बिटेल का गोली यूज करते हैं, 5 mg का, पीले रंग का। कभी भी हार्ट अटैक आता है, जीभ के नीचे रख के उस गोली को चूसना है। सुना है किसी ने? नहीं सुना तो मूवीज में देख सकते हैं या तो यूट्यूब में डाल देना, आ जाएगा सारा। तो वो गोली क्या काम करता है? अगर गलती से उस गोली को पानी के साथ पिया, मतलब पेट में डाल लिया, तो गोली काम नहीं करेगा। तो ये क्या साइंस है? सबल्यूकल साइंस। इसी साइंस को, इसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने भी यूज किया है। जब भी आप कल सुबह सो के उठेंगे, कितने बजे भी उठते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपको इसके एक पाउच को अपने पास रखना है और सुबह उठते ही इसके पाउच को टीयर करके, फाड़ के अपनी जीभ के नीचे रख के मुंह बंद कर लेना है। ये जो पाउडर है ये एमडी फॉर्म में, एमडी का मतलब माउथ डिसॉल्विंग। जैसे ही आपकी मुंह की लार के साथ कांटेक्ट में आता है, इसका स्लाइवा बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, लार बन जाता है, थूक बन जाता है, जो से भी समझ में आता है आपको। तो वो जो लार बन जाता है, वो लार आपकी जीभ के नीचे से होता हुआ सीधा आपके हार्ट में जाती है। आपका हार्ट क्या काम करता है? दिल क्या काम करता है? ब्लड को फेंकने का काम, पंपिंग करने का। अब एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं पहले बक्सर से परमिशन ले लूं। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, कभी भी किसी ने पूरे वर्ल्ड में किसी को एक बीमारी सुनी है, किसी को हार्ट में कैंसर हुआ हो? हार्ट में कैंसर नहीं होता। क्यों? हार्ट में कैंसर इसलिए नहीं होता, हमारे दिल में कैंसर इसलिए नहीं होता क्योंकि दोस्तों हमने अपना दिल किसी को दिया होता है। तो जो हिस्सा आपके पास ही नहीं है उसमें खाएगा कैसे? वो सिर्फ टूटता है। सही है ना? ये तो मजाक है, ठीक है। जो लोगों को नींद आया थोड़ा सा उठ गए। अरे लोग हंस रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो हमारे हार्ट में कैंसर इसलिए नहीं होता बिकॉज इस कुदरत ने, नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने हमारे हार्ट को रुकने का परमिशन नहीं दिया है। किसी का हार्ट, दिल अगर 1 सेकंड से भी कम रुका, कितना बोला मैंने? 1 सेकंड से भी कम, उसको पैरालाइज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। ऐसे रुका और फिर चल गया, बस इतना ही काफी है पैरालाइज के लिए, ज्यादा लंबा नहीं रुकना होगा। तो इसीलिए जो ऑर्गन रुकता नहीं है उसे कभी भी कैंसर के सेल अटैक नहीं कर पाते। ये साइंस है।
तो जो आपका हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का, कितना पंप करना है, 96,500 किलोमीटर। कैसे पंप करता है, आधा आधा इंच ब्लड आगे ट्रैवल करता है। हमारी वेन्स के अंदर, नसों के अंदर ट्विस्टर लगे होते हैं। ट्विस्टर समझते हैं आप, समझा देता हूं मैं आपको। ट्विस्टर का मतलब होता है, हम लोग घर में तौलिया निचोड़ते हैं पानी निकालने के लिए, तो ट्विस्टर भी यही काम करता है। वो पहले ब्लड को स्क्वीज करता है और फिर रिलीज करता है। पहले वो ब्लड को अपने अंदर भरता है और फिर छोड़ता है। तो ऐसे आधा आधा इंच ब्लड ट्रैवल करता है पूरा। एक ब्लड का सर्कल जो है, सर्कल पूरा होने में 40 to 45 डेज का टाइम लगता है। कितने दिन का, 40 से 45 दिन का। और अगर आप देखेंगे फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो यही पीरियड है। उनका गंदा खून निकल जाता है, हमारा अंदर ही बंद हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है खून का दान कर दो, नया बन जाएगा। क्योंकि 40 से 45 दिन में नया ब्लड बनेगा ही बनेगा। ये लॉजिकल साइंस समझने आनी चाहिए। आयुर्वेदा में और जो लोग भी योगा करते हैं, इस 41 डेज के सर्कल को हम लोग नाम देते हैं मंडला। मंडला मीन्स 1 सर्कल। कोई भी मेडिटेशन सिखाई जाती है कम से कम 41 डेज के लिए, क्योंकि उस 41 दिन में जो आपका नया ब्लड बन रहा है, वो ब्लड जो है साइंस को, उस मेडिटेशन को, उस योगा को, उस प्राणायाम को अपने अंदर बसा लेता है। आपको कोई भी चीज छोड़नी है, कोई नशा छोड़ना है, कोई हैबिट छोड़नी है, कोई लत छोड़नी है, 41 डेज आप उसको यूज मत करो। कितने दिन, उसके बाद वो अपने आप छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका नया ब्लड बन रहा है उसके अंदर वो एडिक्शन 0 है। आपके बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, 41 दिन उनको जबरदस्ती खिलाओ, 42वें दिन वो आपसे अपने आप मांगने लग जाएंगे। ये कुदरत का साइकिल है, मैंने नहीं बनाया है। सिर्फ मैं आपको साइकिल समझा रहा हूं और दिखा रहा हूं, नुकसान नहीं है। जैसे इंडिया में या यहां पर मिलती है ना, 100 रुपए में 3 लिपस्टिक, कई 4 भी बेचते हैं और हम लोग खरीद भी लेते हैं। तो वो लिपस्टिक क्या करती है, कैंसर। सो हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है इसमें किसी भी जानवर के सेल और टिश्यू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरा, आपकी बॉडी के लिए 100% सेफ है। हसाब सर्टिफिकेशन का मतलब 0.001% केमिकल या 0.001% प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें कोई भी टॉक्सिन और केमिकल नहीं है। उसके बाद इनोवेशन प्राइस है। यूरोपियन टेरिटरी के अंदर 16 कंट्रीज आती है, तो सभी 16 कंट्रीज में हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। उसके बाद 100% नेचुरल है, यानी इसमें 13 इंग्रेडिएंट्स है जो सभी के सभी प्लांट और फ्रूट बेस्ड है, तो 100% नेचुरल है। उसके बाद आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पैकिंग हुआ है। जीएमपी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ रॉ मटेरियल टिल द लास्ट डे ऑफ पैकिंग, सभी के सभी पैरामीटर का ध्यान रखा गया है। स्विस क्वालिटी फार्मूला, ये जो फॉर्मुलेशन है हमारा भी नहीं है और आपका भी नहीं है। किसका फार्मूला है ये? डॉक्टर फ्रेंड्स जूली का, स्विट्जरलैंड का। तो इसके ऊपर क्या लिखा है? स्विस क्वालिटी फार्मूला 100% कोशर। कोशर का मतलब जैसे गल्फ कंट्रीज होती है, ऐसी यहूदी कंट्रीज होती है, रशिया, तंजानिया, कजाकिस्तान, उसमें हमारा प्रोडक्ट, और जितनी 7 कंट्रीज है उसमें हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। अब पूरे वर्ल्ड में अप्रूवल लेने के बाद एक कंट्री बचती है जो है अमेरिका, तो इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स का यानी यूएसएफडीए का सर्टिफिकेशन है। अब दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेशन मैंने आपको इसलिए बताया है, पूरे नेपाल में किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक भी सर्टिफिकेशन नहीं। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और गुणवत्ता, जो मैंने अप्रूव नहीं करी है और आपने भी अप्रूव नहीं करी है। किसने अप्रूव करी है? पूरे वर्ल्ड की जितनी टॉप कंपनीज है उन्होंने अप्रूव करी है। तो एक बार फाइटर इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इसके बराबर का भी नहीं बोलूंगा, इसका 10% क्वालिटी का प्रोडक्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो कभी भी कंपैरिजन करना है आपको, तो ऑलवेज डू अ कंपैरिजन विद एप्पल टू एप्पल। एप्पल और Xiaomi और Vivo के बीच में कंपैरिजन नहीं करना। समझ में आ रहा है? Vivo के फोन आते हैं ना,
12,000 14,000। एप्पल कितने का आता है? 1 लाख 1.5 लाख। तो अगर आप लोग एप्पल फोन का कंपैरिजन, आईफोन का कंपैरिजन वीवो फोन के साथ कर रहे हैं तो सॉरी, अगर कोई प्रोडक्ट अपना 1.5 लाख रुपए का बेच रहा है ना, उसके अंदर 1.5 लाख के फीचर और क्वालिटी है, वरना तो वीवो भी बेच लेता ना 1.5 लाख का। आज अगर वीवो अपना फोन 50,000 का लॉन्च करे, एक फोन नहीं बिकेगा उसका। दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी। आप जितनी भी बाजार से दवाइयां लेके आते हैं, एलोपैथी में तो कोई सर्टिफिकेशन होगा भी नहीं कभी जिंदगी में, क्योंकि वो एलोपैथी कोई भी मेडिसिन होती है वो ऑर्गन को सिर्फ खराब करने के काम आती है। बाकी जो भी आयुर्वेदा लेते हैं, यूनानी लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं, तो आप देखेंगे उसके ऊपर कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है। एक कंपनी का नाम मैं नहीं लेना चाहता बट मैं ले लेता हूं। कुछ लोग पतंजलि की मेडिसिन लेते हैं बहुत सारी, ठीक है ना। सो सर्टिफिकेशन क्या होता है उस प्रोडक्ट की। देखिए मेरा यहाँ पर मकसद किसी भी कंपनी से और किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि जो गलती हो चुकी है वो दोबारा नहीं हो, जो ऑर्गन सड़ चुका है वो और ना सड़े, जो बीमारी आ चुकी है ठीक है और नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा किसी भी फील्ड, किसी भी कंपनी, किसी भी पैथी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ मेरा मकसद है यहां पर आपको एजुकेट करना, समझाना, आपके शरीर के बारे में, आपकी बीमारियों के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके बच्चों की हेल्थ के बारे में। आपके अब मोबाइल से तो मेरा क्या लेना देना। मैंने तब भी बोला ना आपको, अपने बच्चों से मोबाइल छीन लोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल उनका दिमाग खराब कर रहे हैं। आप जब भी सोशल मीडिया खोलते हो, सोशल मीडिया जानते हैं क्या होती है? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हो आपके पास हजारों लाखों पोस्ट आते हैं पूरे वर्ल्ड से। उन पोस्ट का आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं यह है। अगर आपके फोन में 50 एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन में 20 नोटिफिकेशन रोज आता है, तो एक दिन में 1000 नोटिफिकेशन आता है। एक नोटिफिकेशन में अगर आप 3 मिनट लगाते हो तो आप अपने एक दिन का 3000 मिनट खराब कर देते हो। ना मेरा सोशल मीडिया से कोई लेना है, ना मेरा किसी मोबाइल कंपनी से लेना है। मेरा लेना देना है आपका वो 3000 मिनट बचाना। अगर एक दिन में आप 3000 मिनट बचाते हो तो एक महीने में 9 लाख मिनट बचेंगे आपके, और आपकी लाइफ सक्सेसफुल बन जाएगी। आपको हमेशा एक याद रखना है, इस कुदरत का, इस नेचर का, इस परमात्मा का एक सर्कल है और एक फार्मूला है। वो फार्मूला सभी इंसानों के लिए एक जैसा काम करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वो अलग काम करता है और आपके साथ अलग काम करता है। जितने भी इंसान इस पूरे वर्ल्ड में है, सबके साथ वो फार्मूला एक ही तरीके से काम करेगा। वो फार्मूला है कि हम लोग अपनी हेल्थ से वेल्थ तो बना सकते हैं, बट वेल्थ से हेल्थ नहीं बना सकते। समझ में आएगी? अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो आप पैसा कभी भी कमा सकते हैं, बट अगर आप लोग बीमार हैं तो आपके पास कितनी भी संपत्ति है, कितना भी पैसा है, कितना भी ज्वेलरी है, एक ऑर्गन को बचाने के लिए वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। चाहे आपने 15 साल 20 साल मेहनत करके जितना भी पैसा कमाया है, एक बार बीमारी आती है और वो सारा का सारा धन संपदा खत्म हो जाता है, बट फिर भी इंसान नहीं बच पाता है। सो ये जो सृष्टि का, कुदरत का नियम है, यू कैन बिल्ड वेल्थ फ्रॉम हेल्थ, बट हेल्थ से वेल्थ नहीं बनेगा। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, 150 लोग अगर यहाँ बैठे हैं, अगर सबके अकाउंट में हम लोग 10,000 रुपए अभी ट्रांसफर करते हैं, कितना? 10,000 रुपए। और मैं आपको बोलता हूं, आपको शाम को ट्रेनिंग के बाद उसकी शॉपिंग करनी है और सबको पानी के साथ लूज मोशन की गोली भी खिला देता हूं। किसकी गोली? लूज मोशन की। थोड़ा
तो आपको देखेंगे वो 10,000 जब तक ट्रांसफर होंगे आपका पेट के अंदर लूज मोशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो शाम तो नहीं, आप कल तक भी 10,000 रुपए में से 100 रुपए भी नहीं खर्च कर पाएंगे। तो पहली जरूरत क्या हुई? 10,000 रुपए नहीं हुए, पहली जरूरत हुई आपकी सेहत, आपकी हेल्थ। एक और छोटा सा एग्जांपल है, ये छोटे छोटे जब एग्जांपल दिए जाते हैं, छोटी छोटी स्टोरी सुनाई जाती है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको कंटेंट पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किस बारे में समझना चाह रहे हैं। अगर एक बंदर को, एक मंकी को अगर हम लोग 2 केला देते हैं और साथ में 500 रुपए देते हैं, तो बंदर क्या उठाएगा? केला के 500 रुपए। और आपको भी अगर मैं 5,000 रुपए देता हूं और आपकी हेल्थ देता हूं, हम भी क्या उठाते हैं? 5,000 रुपए। हेल्थ को भूल जाते हैं, क्योंकि हम भी कहां से आए हैं? बंदर से। जो मंकीज हैं हजारों साल पहले, वो हमारे पूर्वज हैं। तो हमारा दिमाग भी मंकी माइंड है। मंकी माइंड मतलब किसी भी एक जगह पे हमारा माइंड स्थिर नहीं होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर 2 हेल्थ होती है। एक हेल्थ होती है हमारी मेंटल हेल्थ, एक हेल्थ होती है हमारी फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ जो है वो आपके बॉडी का, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, और फिजिकल हेल्थ आपकी बॉडी का हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बराबर काम करने का फर्क है। आप स्टेज पे आ जाओ, पब्लिक अपने आप देख लेगी। क्यों नहीं? किसी को बुला के दिखाना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं सर। एग्जांपल को एग्जांपल की तरह से ही लेना है, ठीक है ना? उसका रीजन ये है बिकॉज मैंने अपनी चीज को, अपने शरीर को अपने हिसाब से ढाल रखा है, आपने बिगाड़ रखा है। आप मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, सिर्फ एग्जांपल है ये। बिगाड़ना और संभालने का मतलब ये है कि मुझे जो इसका डोसेज लेना है मैं रोज लेता हूं। मैं रात को खाना खाने से पहले अपने रूम में जाके अपना क्लोरोफिन का डोसेज लेता हूं। सुबह उठते ही मेरे लगेज में मेरा पाउच पड़ा है। क्यों? क्योंकि मुझे सारा दिन ही ये खाना खाना है ना। मेरा तो नाश्ता भी होटल में होता है, लंच भी होटल में होता है, डिनर भी होटल में होता है। और अगर दिन में मुझे 10 लोग मिलने आते हैं तो मुझे 10 लोगों के साथ चाय पीना है। और मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि भैया मैं आपके साथ चाय नहीं पी रहा। गलत कह रहा हूं? मतलब कहने का मतलब ये है, सर आपका नाम? लाल गुलाब। मिस्टर लाल गुलाब सर जो है, इनकी जीवन शैली से बेकार जीवन शैली मेरी है। इनकी जीवन शैली से खराब और बेकार जीवन शैली मेरी है, बट देखने में मैं इनसे जवान लगता हूं। क्यों? यही साइंस है। और ये साइंस समझ में आ गई तो बीमारी निकल जाएगी, साइंस समझ में नहीं आई तो फिर गोल गोल घूमते रहेंगे। एक गोल चक्कर होता है, वो कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है किसी को नहीं मालूम। तो हमारी जिंदगी भी गोल हो गई है। गोली कैसी होती है? गोल। आपको मालूम ही नहीं गोली खानी कब है और बीमारी कब खत्म होगी और गोली कब खत्म होगी। इसीलिए जिंदगी भी गोल, गोली भी गोल, हम भी गोल। तो मैंने आपको बोला है, जो भी क्रॉनिकल डिसीज के पेशेंट है, एक मेरा डाइट प्लान है जो मैं ऑलरेडी रोहित सर को दे चुका हूं, वरना मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। वो डाइट प्लान फॉलो करना है। जो क्रॉनिकल डिसीज के कैंसर के पेशेंट है उनको कम से कम 8 महीने का कोर्स करना है, बंद कर देना है, क्योंकि बीमारी ठीक हो जाएगी। अब किसी को पाइल्स है, अगर पाइल्स ठीक हो गया तो क्या करेगा? वो बंद कर देगा ना। अब किसी का कैंसर है, किडनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ऑर्गन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, 8 महीने में वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा, वो बंद कर देगा। और जो लोग भी सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए ले रहे हैं, हवा के थ्रू, हवा के थ्रू का मतलब किसी ने छींक मारी और 2 घंटे के बाद दूसरे इंसान को जुकाम लग जाता है, इसका मतलब वायरस हवा से ट्रैवल किया, उसकी नाक से उसके लंग्स में गया, लंग्स इन्फेक्टेड हो गए। ये पहला रास्ता है, थ्रू एयर, हवा से ट्रैवल करता है। दूसरा थ्रू फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं। आप लोग अपनी फैमिली के साथ डोमिनोज पिज्जा में गए, आपने 4 पिज्जा ऑर्डर किए, चारों ने पिज्जा खाया, सुबह आके आपके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गया, लूज मोशन लग गया या वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गया। मतलब वो जो
पिज्जा आपने खरीदा उसकी मिटेगा, तो ऑर्गन को काटने से बीमारी कैसे जा सकता है? बीमारी तो यहां है नहीं ना। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक जख्म है। कैंसर क्या है? जख्म, इसलिए काटा जाता है। वो जख्म कहां से हुआ? सेल से। सेल ने टिश्यू खराब किया, टिश्यू ने ऑर्गन सड़ा दिया, और हमने क्या किया? ऑर्गन काट दिया। ऑर्गन काटने से ये तो ठीक हुआ ही नहीं ना। हर एक इंसान, एक बच्चा, हम, आप, मैं, कोई भी इंसान है, सबके अंदर कैंसर के सेल हैं, बट डीएक्टिवेट है। जिसके सेल जिस ऑर्गन में एक्टिवेट हो जाते हैं वहां पर कैंसर हो जाता है। किसी के अगर वो सेल ब्लड में चले गए तो ब्लड कैंसर, थ्रोट में चले गए थ्रोट कैंसर, ब्रेस्ट में चले गए ब्रेस्ट कैंसर, लीवर में चले गए लीवर कैंसर। कैंसर वही है, जिस ऑर्गन में चला गया उस ऑर्गन का सिर्फ नाम ऐड हो जाता है, और सबका ट्रीटमेंट एक जैसे ही होता है। लीवर के केस में क्या है, किडनी के केस में क्या है, उसको काट नहीं सकते, इसीलिए अल्टरनेट थेरेपीज देते रहते हैं। ब्रेस्ट के केस में क्या होता है? ब्रेस्ट काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की डेट में पीसीओडी का प्रॉब्लम चल रहा है फीमेल के बीच में। पीसीओडी सुना है आप लोगों ने? पीसीओडी यूट्रस के बीच में बीमारी होती है। यूट्रस में सिस्ट हो जाता है, गांठ हो जाती है, रसोली हो जाती है, और उस गांठ को ठीक करते करते, उस ट्यूमर को ठीक करते करते उस लेडीज का यूट्रस ही निकाल देते हैं। वो भी एक किस्म से एक ऑर्गन है जिसको निकाल के डस्टबिन में डाल दिया, और पूरी जिंदगी वो लेडीज जो है एक अपाहिज की जिंदगी जीती है। जब भी वो यूरिन पास करती है उसको इतना दर्द होता है ना, क्योंकि ऑर्गन ही हटा दिया ना। जब ऑर्गन ही हटा दिया तो यूरिन पास करते हुए उसको इतना पेन होता है, और वो पेन एक बार नहीं होता, जितने साल वो जिंदा रहेगी, और दिन में 4 बार यूरिन पास। मेमोरी, याददाश्त वाला जो पार्ट है वो डीएक्टिवेट हो गया। जैसे वो डीएक्टिवेट हो गया, दैट इज कॉल्ड एल्जाइमर। तो बीमारी कहां है? ब्रेन में। और हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसको? ऑर्गन में। तो बीमारी नहीं जाता। एक और बीमारी की बात करता हूं विच इज रिलेटेड टू योर ब्रेन सिस्टम। उस बीमारी का नाम है पैरालाइज। कुछ लोगों ने पैरालाइज के पेशेंट देखे हैं। पैरालाइज की जो बीमारी है वो दिमाग की बीमारी है। इलाज कहां कराते हैं हम लोग? हाथ की मालिश, पैर की मालिश, हाथ की दवाई, पैर की दवाई। बीमारी तो हाथ और पैर में है ही ना। पैरालाइज में क्या होता है? हर एक इंसान की बॉडी के पीछे यहां एक नस होती है, यहां से जो ब्लड ऊपर जाता है वो क्रॉस पे जाता है। क्रॉस समझ गए? इधर का ब्लड इधर और इधर का ब्लड इधर। आपकी जो लेफ्ट बॉडी है उसको राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, और आपकी जो राइट बॉडी है उसको लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। ये समझ में आ गया? ये बेसिक साइंस है, ठीक है ना। जो लोग आयुर्वेदा करते हैं या जो लोग नेचरपैथी करते हैं उनको ये छोटे छोटे टिप्स मालूम है, बट हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो आपकी लेफ्ट बॉडी को राइट ब्रेन कंट्रोल करता है और राइट बॉडी को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जिस भी इंसान की जो बॉडी नहीं चल रही है, यानी अगर किसी को लेफ्ट पैरालाइज हुआ है, तो आप समझ जाना उसका राइट ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ये बीमारी है। हाथ की मालिश करवाने से कुछ नहीं होगा। वो मुझे आते हैं, सर हम लोग 5 साल से मालिश करवा रहे हैं। मैं उसको बोलता हूं 50 साल और मालिश करवाओ, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारी मालिश में है नहीं ना, बीमारी तो इसमें है। तो आपको क्या करना है? उसके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना है, लेफ्ट बॉडी काम करना स्टार्ट कर देगी। ये इलाज है। और किसी की अगर राइट बॉडी काम नहीं कर रही है तो आप समझ जाना उसका लेफ्ट ब्रेन काम नहीं कर रहा। जब उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा तो राइट बॉडी काम करना स्टार्ट कर देगी। ये बीमारी और उसका सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट मैंने आपको दोनों बता दिया। बीमारी, जब तक हमें बीमारी समझ में नहीं आएगी, इलाज समझ में नहीं आएगा। जो एक भेड़ चाल चल रहा है ना, सब उसी में लगे हुए लाइन में। और कोई इंसान दूसरे इंसान से ये भी नहीं पूछता, भैया तू माइग्रेन की गोली 10 साल से ले रहा है, ठीक नहीं हुआ, मेरे को तो भी 1 साल हुआ है। अरे भैया, जब 10 साल वाला ठीक नहीं हुआ, आप कैसे ठीक हो सकते हो?
एक इंसान बीपी और कोलेस्ट्रॉल की गोली 12 साल से ले रहा है, आपने भी स्टार्ट कर दी। और एक इंसान नहीं, हजारों इंसान ऐसे हैं जो कितने सालों से और जिंदगी भर एक ही डायलॉग बोलते रहेंगे कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सर ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग जब भी किसी कैफे में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, मैंने एक चीज, एयरपोर्ट में जाते हैं, लाउंज में जाते हैं, कुछ ऑर्डर करो ना करो, सबसे पहले वाईफाई का पासवर्ड देना। भैया कुछ खा तो लो। फूड का ऑर्डर बाद में जाता है, पहले वाईफाई का ऑर्डर आता है। या गलत कह रहा हूं? सो ये सर्टिफिकेशन का कॉपी है, जीएमपी का है, कोशर का है, हसाब का है, हलाल का है। ये आईबॉस ग्लोबल इंटरनेशनल का नेपाल फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, नेपाल सरकार की तरफ से सर्टिफिकेशन है। आईएसओ कंट्रोल, यूएसएफडीए, क्वालिटी कंट्रोल, अगेन आईबॉस इंटरनेशनल का नेपाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन। तो ये जो है इंग्रेडिएंट्स व्हील है। इंग्रेडिएंट्स व्हील का मतलब इसमें कितने घटक डले हैं। सबसे पहले मालूस डोमेस्टिका जो मैंने आपको बताया है, इसमें ऑक्सीडेशन स्लो होता है और हीलिंग प्रोसेस ज्यादा है। सोलर वाइटिस, फाइटोसेंटेक टीएम किसी भी स्किन से रिलेटेड बीमारी लाइक गैंग्रीन और सोराइसिस को ठीक करता है और हमारे दिमाग, ब्रेन के सेल्स और न्यूरॉन को वापस एक्टिवेट करता है। बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, ये अमेरिका का अमेरिकन बिलबेरी, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर एक बीमारी निकल जाएगी जिसका नाम है कैंसर। ये एंटी कैंसर फ्रूट है। कैंसर के सेल को बॉडी में डीएक्टिवेट करता है। तो जब सेल डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो कैंसर डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद एसोरेला चेरी है। एसोरेला चेरी क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल, बीपी और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करता है। ये कहां का है एसोरेला चेरी? दिस इज फ्रॉम इटली, इटालियन। मैं कंट्री का नाम इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोगों को याद रह जाएगा तो वो लोग बाद में गूगल कर लेना। ब्लैक गोजी, ब्लैक गोजी कहां का है? अमेरिकन ब्लैक गोजी है। ये आपके दिमाग की, ब्रेन की एंटी एजिंग करने में काम करता है। ब्रेन की एंटी एजिंग मतलब पार्किंसन, पैरालाइज और अल्जाइमर की बीमारियों को दूर करता है, क्योंकि उसमें आपका ब्रेन पूरा हो जाता है। ये क्या करता है? ब्रेन की एंटी एजिंग, स्किन की नहीं, ब्रेन की। रोशिप, रोशिप क्या करता है? आंखों और आंखों से रिलेटेड बीमारियों को। ये मैं आपको सिर्फ कॉमन कुछ बीमारी के नाम बता रहा हूं, बट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या मुझसे भी चार्ट ले सकते हैं। एक एक इंग्रेडिएंट्स 20 से 25 बीमारी के ऊपर काम करता है। तो मैंने कितना बताया? 13 इंग्रेडिएंट्स है। 13 इंटू 20 कितना होता है? 260। 260 से भी बीमारी पे काम करता है एक अकेला पाउच। तो एक बार फाइटर इसके लिए ताली हो जानी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऑल टाइप ऑफ कैंसर, किडनी, एचआईवी, आर्थराइटिस, पार्किंसन, लीवर, जॉइंट, डायबिटीज, एजिंग प्रोसेस, बैक पेन, पाइल्स, लंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी होगा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कोई भी बीमारी आया है सेल के डैमेज होने से आया है। इसका काम है सेल को ठीक करना। सेल ठीक हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। एक लाइन में सिंपल प्रोसेस बताया मैंने आपको। नाउ दिस इज 6R व्हील। व्हील का मतलब पहिया। साइंटिफिकली हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है, अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूं तो मैंने आपको पहले बोला था, वो जो छोटा बच्चा है उसको सेल का जितना रिक्वायरमेंट है उसको पूरा सेल मिल रहा है। तो जब पूरा सेल मिल रहा है तो वो बीमार भी नहीं है और एनर्जेटिक भी ज्यादा है, उसकी खाने की डिमांड भी नहीं है। तो ये जो 6 रास्ते हैं, ये 6 रास्ते हमारे सेल का डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गड्ढा बन गया है, जो गैप बन गया है, उनको भरने के 6 रास्ते हैं। स्क्रीन पे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले रेजुवेटेड का एजिड सेल। एजिड का मतलब बूढ़े, रेजुवेट का मतलब जवान। तो हमारे बूढ़े सेलों को जवान करता है और सेल की हेल्थ को बढ़ाता है। जब सेल की हेल्थ बढ़ेगा तो टिश्यू की हेल्थ बढ़ेगा, टिश्यू की हेल्थ बढ़ेगा तो ऑर्गन की हेल्थ बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है रेप्लिकेटिंग द गुड सेल। रेप्लिकेटिंग का मतलब अगर आपके लीवर को रोज जिंदा रखने के लिए 1 लाख सेल चाहिए और गलती से लीवर में अगर 70,000 सेल बन रहे हैं तो लीवर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 लाख सेलों की। कितने बन रहे हैं? 70,000। तो ये क्या करेगा? 70,000 सेल को रेप्लिकेट करके 1 लाख में कन्वर्ट कर देगा, लीवर खराब होने से बच जाएगा। रिस्टोरिंग द 6 से कहीं से भी निकल जाएगा। बैलेंस चेक करते हैं, है कुछ यहां पर मेडिकल साइंस प्रोफेशन? पीएच बैलेंस क्या होता है? आपके ऑर्गन का एसिडिक। तो अगर किसी का यूरिन का पीएच बैलेंस 1 या 1.5 आ रहा है, यानी 1 या 1.5 आ रहा है, उसको कैंसर होने के 90% चांसेस है।
मतलब आपके यूरिन से एसिड तेजाब निकल रहा है, अंदर तेजाब भरा हुआ है। जो लोग हाईली डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, जब वो यूरिन पास करते हैं तो उनका यूरिन मीठा होता है, चींटियां आ जाती है ऊपर। सुना है, देखा है? तो इसका मतलब उनको जो डायबिटीज, इतना शुगर इतना बढ़ गया कि पेशाब के रास्ते से बाहर निकल रहा है, तो उनको इंसुलिन पे जाना पड़ता है। इसी तरीके से पीएच बैलेंस जब यूरिन का या पेशाब का चेक होता है तो उससे यह मालूम चलता है कि आपकी बॉडी में एसिड तेजाब कितना बना हुआ है। तो इफ इट इज कमिंग 1 and 1.5 तो उसको 90% कैंसर होने के चांसेस है 1 साल 2 साल के अंदर। और अगर पीएच बैलेंस आ रहा है 3.5 to 5.5 के बीच में, तो बॉडी का अंदर का मामला ठीक है। ये आपको कोई समझाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसको आपसे पैसा कमाना है। देखिए, किसी भी इंसान के ऑर्गन काटने, पैसा बनाने के लिए तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। आपको मारने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है एक तरफ, ठीक है ना? आपको अपनी फैमिली का ध्यान खुद रखना है, कोई और नहीं आएगा रखने। अगर आपको लग रहा है आपका पड़ोसी आपके बच्चों का ध्यान रखेगा तो सॉरी। जब आपकी पेनिक्लिया, लोअर एब्डोमिनल, नाभि के नीचे पेनिक्लिया जो होती है, वो एक सेल है जिस सेल का नाम है बीटा सेल। जब बीटा सेल बनना बंद हो जाता है तो आपके ब्लड के अंदर शुगर जानी स्टार्ट हो जाती है। शुगर हमारे ब्लड के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी ट्रैकिंग करते हैं, जो भी यात्रा करते हैं, वो अपने जितने भी एस्ट्रोनॉट है, वो अपने बैग में चॉकलेट रख के घूमते हैं। चॉकलेट मतलब शुगर, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं होगा तो आप चल भी नहीं सकते। इसीलिए अगर आप देखेंगे डायबिटीज के पेशेंट हमेशा सुस्त रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का एनर्जी नहीं बनता, और जो बनता है वो केमिकल मार देता है। इसीलिए उनको नींद ज्यादा आती है, सुस्त रहते हैं, ढीले रहते हैं, क्योंकि एक तो डायबिटीज नहीं, इंसुलिन बन नहीं रहा, और जो इंसुलिन नहीं बन रहा और जो बन रहा है वो। सर आप यहां सुनिए प्लीज, ठीक है? देखिए 1985 की अगर मैं बात करता हूं, 1985 के अंदर डायबिटीज का जो पैरामीटर था वो था 90 से 200 के बीच में। कितना? 90 to 200 के बीच में। आज कितना है? 90 से 110। तो 1985 में जो लोग बनते थे या जो इंसान बनते थे, जो ह्यूमन बनते थे, वो हमसे अलग होते थे? बताओ, ये ऐसे ही होते थे। मैं भी 79 का बर्थ हूं। आप में से कोई है 79 का बर्थ जो 1979 में पैदा हुआ हो? हाथ खड़ा करें। नहीं है? आप अपने बारे में ऑक्सीडेट होता है और सड़ जाता है। जो लोगों का ये प्रोसेस ज्यादा है उनकी स्किन बूढ़ी ज्यादा लगती है समय से पहले। जिन लोगों का ये प्रोसेस स्लो है उनका स्किन जवान लगता है। कई बार आपने देखा होगा, दो इंसानों से मिलते हो आप, दोनों की उम्र सेम है, एक जवान लगता है एक बूढ़ा लगता है। क्यों? कभी नहीं सोचा? अब सोचना। जो बूढ़ा लग रहा है उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा है, जो जवान लग रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्लो है। ये साइंस है। इसमें ऐसा नहीं है वो दूध ज्यादा पीता है, वो पनीर ज्यादा खाता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। वो अमीर घर का है, वो एसी में रहता है, वो गाड़ी में रहता है, सॉरी, उसका ऑक्सीडेशन स्लो है, उसने अपने शरीर को मेंटेन किया हुआ है। जो बूढ़ा लग रहा है उसने मेंटेन नहीं किया हुआ, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो आज के बाद आप किसी को मिलते हैं, अगर, इसीलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, जितना भी यूथ है 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, उनका शरीर और शक्ल और स्किन 18 साल में ही लटक जाता है, झाइयां पड़ जाती है, एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, ब्लैक स्किन आ जाती है। क्यों? ये ज्यादा है, सेल बनता है, ऑक्सीडेट होता है, सड़ जाता है। अब जिसका हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं फाइटोविस का, ये क्या करेगा हमारे सिस्टम में, ये भी समझ लेते हैं साथ के साथ, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये मेरे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, सेल बनेगा, ऑक्सीडेट होगा और सड़ने के प्रोसेस को स्लो कर देगा। स्लो करने का मतलब
बंद नहीं करेगा। किसी को भी गलत टर्म्स यूज करके नहीं बताना। बंद करने का मतलब है वो इंसान अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं कभी। तो जब सेल ही नहीं मरेंगे, टिश्यू नहीं मरेंगे, ऑर्गन ही नहीं मरेंगे, तो वो इंसान भी नहीं मरेगा ना, क्योंकि ये तो आपका बॉडी का जड़ है। तो वो क्या करता है, इस प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो जब आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्लो हो जाता है दोस्तों, तो 180 से भी ज्यादा बीमारियां का आने का कारण स्लो हो जाता है। ये करो वो करो, भैया अपना ध्यान रखो, तो लोगों को छोड़ दो, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिन है, ये क्लोरोफिन आपको एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, शाम को 7 से 7:30 या 8 बजे खाने से पहले लेना है। 10 ml 150 ml पानी में डाल के, काम खत्म। अब जो आधा पाउच पड़ा है आपका फाइटोलिस का, अगले दिन जब आप सुबह सो के उठेंगे, उस आधे पाउच के ऊपर रबड़ बैंड लगा के रख के अगले दिन सुबह जाए। जो भी क्रॉनिकल डिसीज के पेशेंट है, कैंसर की 4 स्टेज है, किडनी फेलियर है, और भी कोई क्रॉनिकल डिसीज हो सकता है, उनको कम से कम 8 महीने ये काम करना है। कितने महीने? 8 महीने। इस परमात्मा का एक सर्कल है और एक फार्मूला है। वो फार्मूला सभी इंसानों के लिए एक जैसा काम करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वो अलग काम करता है और आपके साथ अलग काम करता है। जितने भी इंसान इस पूरे वर्ल्ड में है, सबके साथ वो फार्मूला एक ही तरीके से काम करेगा। वो फार्मूला है कि हम लोग अपनी हेल्थ से वेल्थ तो बना सकते हैं, बट वेल्थ से हेल्थ नहीं बना सकते। समझ में आएंगे? अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो आप पैसा कभी भी कमा सकते हैं, बट अगर आप लोग बीमार हैं तो आपके पास कितनी भी संपत्ति है, कितना भी पैसा है, कितना भी ज्वेलरी है, एक ऑर्गन को बचाने के लिए वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। चाहे आपने 15 साल 20 साल मेहनत करके जितना भी पैसा कमाया है, एक बार बीमारी आती है और वो सारा का सारा धन संपदा खत्म हो जाता है, बट फिर भी इंसान नहीं बच पाता है। सो ये जो